हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का कुछ सवाल लेके आए हुए हैं जो मुख्य रूप से व्याकरण और कुछ मंजर भाग 2 से संबंधित है। अर्थात ये जो हम आज क्लास करेंगे ये आपका मेनली रिलेटेड है जो झारखंड पुलिस की जो बहाली आएगी और जो अभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जो बहाली होने वाली है, एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जो भी मैट्रिक लेवल 10th लेवल का जो भी सिलेबस है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए कि बगरा शब्द कर उल्टा का होएला। बगरा शब्द का उल्टा क्या होगा? बगरा मतलब ज्यादा, ज्यादा का उल्टा क्या होगा, है ना? तो ऑप्शन देखिए, ज्यादा, बेसी, कम या काम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कम। देखिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है? दूसरा का सवाल बोलता है कि साहसी कर उल्टा शब्द क्या होगा? साहसी शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास डर, डर गुहा, साहस या कुछ नहीं। तो जो साहसी व्यक्ति साहसी होता है ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डर गुहा, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, चरकू भात खाएला वाक्य में चरकू कौन संज्ञा के? तो चरकू क्या है? ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो चरकू एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। चौथा नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है कि व्यंजन वर्ण कर उच्चारण केकर मदद से होएला। तो देखिए व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है ना, वो किसकी मदद से होता है? स्वर की मदद से। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घ स्वर, स्वर्ण वर्ण, घोष या महाप्रांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वर्ण वर्ण। चलिए पांचवा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण में उसमें व्यंजन में आवेला, उसमें व्यंजन में क्या आता है? ऑप्शन है आपके पास स, ह, तालब श और देवल कोई नहीं। तो देखिए उसमें व्यंजन में दो चीज आता है, स और ह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर का सवाल देखिए छठा नंबर, वर्ण जेकर उच्चारण में कंपन बुझाएला वो क्या कहल जाएला? जब कंपन आएगा ना तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास घोष, महाप्राण, अघोष या अल्पप्राण। तो जब कंपन की बात आती है ना तो क्या हो जाएगा? महाप्राण। चलिए अगला सवाल देखिए, सोमरा रांची जाए के लुगा किनलक वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का है के? इसमें क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? तो ऑप्शन आपके पास सोमरा, रांची, लुगा या किनलक। तो सोमरा तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। रांची भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लुगा क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक में आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का सवाल देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लागे। देखिए आपके पास है ऑप्शन सुनीता, रांची, करमटोली, सुंदर, कदराही, कलम, छुआ, चराय, गांज या झोपा। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए में सुनीता, रांची, करमटोली क्या है? व्यक्तिवाचक। सुंदर और कंदराही क्या है? तो ये उसका विशेषता को बता रहा है, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं। तीसरा देखिए, कलम, छुआ या चराय, एकदम सही जवाब लग रहा है ऑप्शन सी, है ना? और ये बी नंबर आपको भाव बता रहा था। अगला है डी नंबर, देखिए गांज और झोपा। गांज और झोपा क्या हो जाएगा? ये समूह में चला जाएगा, समूहवाचक। चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं। पैठ शब्द कौन संज्ञा कर सुपट उदाहरण के? पैठ, है ना? तो आपके पास है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो पैठ किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो पैठ जो है जातिवाचक संज्ञा का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुरकुराहा शब्द कौन संज्ञा का उदाहरण है के? कुरकुराहा आपके पास ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक। तो कुरकुराहा जो है ना, ये भाव को दर्शा रहा है। क्या चीज को दर्शा रहा है? भाव को। ऑप्शन सी। संज्ञा कर जौन रूप से नर या मादा जायत कर पता चले लोगे क्या कहल जाएला? बहुत आसान सवाल है। नर या मादा जो चलेगा उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिंग। चलिए अगला सवाल देखिए 12, मालिक शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाए? तो मालिक में क्या जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा? ऑप्शन है ई, इन, आइन या वाइन। तो मालिक से क्या, मालिक का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मालकिन, है ना? मालकिन। तो इसका क्या जुड़ जाएगा? मालिक, मालकिन। तो इसका इन हो जाएगा, है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का। संज्ञा कर रूप जेकर से केकरो एक से बगरा होकर पता चलेला वे का कहल जाएला? तो एक से बगरा, एक होगा तो एक वचन और एक से बगरा होगा तो ऑप्शन बी, बहुवचन। चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं। सुधवा शब्द कर बहुवचन का होगा? ऑप्शन है आपके पास सुध, सुधवामन, सुधराई या सुधार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सुधवामन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक झन में झन शब्द का के बताएला,
है ना, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन है मनुख, ठाव, गरु या चोर। जब भी झन आए ना ये मनुष्य को दर्शाता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रिया कर फल कर्ता ऊपर नी पड़ के आवे वाला दोसर संज्ञा ऊपर पड़ेला तो ये का कहल जाएला। ऑप्शन है आपके पास कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो क्या बोल रहा है, कर्ता ऊपर फल नहीं पड़ के आवे वाला दोसर ऊपर पड़ेला उसे कहल जाएला कर्म। क्या कहा जाता है, कर्म कारक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हे चलाइयो मोर मदद कर वाक्य में कौन कारक का सुपर उदाहरण रखे। तो हे यो बोल रहा है यानी संबोधन कर रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए। संज्ञा कर विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जाएला। संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास क्रिया, अगला ऑप्शन है कारक, तीसरा ऑप्शन है विशेषण या चौथा ऑप्शन है उपसर्ग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विशेषण। चलिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर का सवाल। रंग रूप गुण दोष सुवेक भाव मनकर बोध कौन विशेषण करवाएला, है ना। तो ऑप्शन है आपके पास सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, रंग रूप गुण दोष ये सब किस में आ जाएगा, तो गुणवाचक में, इसमें आ जाएगा गुणवाचक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर का सवाल देखिए। जाइक शब्द में मूल धातु का हुई। ऑप्शन है जा, ज, जाय, जाइक। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, जा। मूल धातु क्या, मूल धातु जो उससे बना है, तो जा जोड़ एक, तो इसमें मूल धातु क्या हो जाएगा, जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाम धातु क्रिया कर उदाहरण कौन हुई, है ना। चलिए देखते हैं। लाठी, भात खाई, जो तेक या नहाई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भात खाई। देखिए 22 नंबर का सवाल। क्रिया विशेषण कर विशेषता के विशेषता बताई, शब्द कर पूर्ण जानकारी देवे, अर्थ के मजबूत करे या देवल सौब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देवल सौब। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का। समास शब्द कौन शब्द कर मेल से बन है। स जोड़ मास, समा जोड़ स, सम जोड़ आस, स जोड़ अ जोड़ म जोड़ आस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सम जोड़ आस, समास। चलिए अगला सवाल देखिए। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार समास कर कै गो भेद है। तो पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से कै गो है, 7, 6, 8 या 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। लिंग वचन कारक कर कारण कोनो बदलाव नहीं होएला वो का कहना। तो जब कोई बदलाव नहीं आएगा तो उसको क्या कहेंगे, अव्यय, कारक, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जब कोई बदलाव नहीं आता है ना उसको अव्यय, जिसको अविकारी शब्द भी बोलते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं आएगा, कोई बदली नहीं होगा। चलिए अगला देखिए 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर का सवाल क्या बोलता है, देवल में से कौन वाक्य कर्म वाचक सुपट उदाहरण है के कर्म का बात कर रहा है ना। देखिए एतवा से पढ़ल नहीं गेलक, छुआ रोटी खाएला, गुड़ी उड़त रहे, देवल सौ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवल सौ। चलिए अगला सवाल देखिए। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण कर संगे करे क्या हुए पर जोड़ले का बनेला, है ना। तो इसको क्या बनता है, करे क्या हुए शब्द जोड़ेगा तो ऑप्शन है आपका मिश्र धातु, नाम धातु, यौगिक धातु या देवल कोई नहीं, है ना। तो जब भी संज्ञा विशेषण या क्रिया के साथ करे क्या हुए का पद जोड़ा जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम धातु, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल 28 नंबर का। डमकच गीत कर प्रकार में डमकच शब्द में डम और कच जुटले बनेला। कच का अर्थ का होवेला, डम का मतलब देखिए होता है डमरू और कच का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, कच कच, कचिया, केस या कचरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केस। कच का मतलब केस। देखिए 29 नंबर। डमकच में भिनसरिया बेरा कौन राग चलेला। देखिए डमकच का 3 गो राग होता है ना। तो उसमें भिनसरिया का पूछा है, ऑप्शन है झुमटा राग, दोहरी राग, एकहरिया राग या देवल सौप। तो देखिए 3 राग में एकहरिया भी आता है, दोहरी भी आता है, झुमटा, लेकिन भिनसर का पूछ रहा है ना भिनसरिया, तो वो झुमटा राग, जिसको हम लोग थपड़ी राग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थपड़ी राग। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का सवाल देखिए। लोकगीत में कौन तत्व भेटाएला। ऑप्शन है आपके पास संगीत, काव्य, ए और बी दोनों या कुछ नहीं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, संगीत और काव्य दोनों मिलता है। और ये बात कौन बोला कि संगीत और काव्य मिलता है, ये बोला है कोमल कोठारी। कौन, कोमल कोठारी, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकगीत कौन मैथिका कर गीत होएला। लय प्रधान, धुन प्रधान, ए और बी दोनों कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए 32 नंबर का सवाल देखिए। सोहर गीत के कौन दिन गावल जाएला। तो जन्मदिन, मुजुट्ठी दीना, छठी दीना या कर्ण भीदी दीना। देखिए सोहर, झंझाइन, ललना और पतरा पीटा, ये सब जन संबंधी संस्कार है ना। क्या संस्कार है, जन संबंधी। और ये सब कब गाया जाता है, ऑप्शन सी छठी दीना। चलिए अगला सवाल देखिए।
33 नंबर का सवाल देखिए, माय सरस्वती कविता में के त्रिभुवन सुंदरी कहल जाए है ना। तो त्रिभुवन सुंदरी किसको कहा गया है? ऑप्शन है ब्रह्मा भगवान के, गणेश के, सरस्वती माँ के या विष्णु भगवान के। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 34 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसका सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।